Good morning, Hyderabad. मेरा नाम अजरा जबीन है, मैं हैदराबाद से हूँ। आई एम ब्लेस्ड, लकी। मैं तहे दिल से एसपी फेरल सर एंड फैमिली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि मेरे ग्रेट मेंटर है और मैं उनके एक स्टूडेंट हूँ। And I'm really thankful to Allah subhanahu wa ta'ala and my parents and especially my spouse, lovely dear husband कि मैं इनकी लाइफ पार्टनर हूँ। Because day one से आज तक I have seen a dream, a man with dreams, big dreams। शादी उसी से करना दोस्तों जिसके ड्रीम्स हो। अब हमारे पास होता ये है इंजीनियर, डॉक्टर्स, एमसीए, एमबीए, हर प्रोफेशन को पेरेंट्स चूज करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जिंदगी में तो एक ड्रीमर है। बाय क्वालिफिकेशन मैं बीएससी बीएड हूँ एंड आई एम अ होम मेकर। बैक टू माई लवली एंड डियर हस्बैंड एंड रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीम एंड अपलायंस and especially Mr. Kulkarni sir and Sheila ma'am for all their love and support. Thank you so much. Back to my husband. Thank you. Elamdaru Hyderabad. पीछे हैदराबाद। Great. मेरा नाम थैंक यू सैयद जमालुद्दीन खादरी है। टाइम बहुत कम है, वैसे तो मैं बहुत बात करता हूँ, बट आज जब मैं ये स्टेज पे आया तो जो सेलिब्रिटी की फीलिंग विनिंग टीम ने दी है, भूल गया, ब्लैंक हूँ, राइट। तो आई एम रियली थैंकफुल टू विनिंग टीम, पूरा स्टाफ और एसपी भारल सर एंड फैमिली जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टम बनाया जो आपको न सिर्फ आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता है वेस्टीज से, उससे ज़्यादा जो आपको मिलता है वो है रिकग्निशन जो विनिंग टीम देती है। अगर आपको ये विनिंग टीम का रिकग्निशन चाहिए तो आपको एक ही काम करना होगा, बताया क्या? वेस्टीज में लग जाना होगा काम करने के लिए। वो काम कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आप विनिंग टीम को देखेंगे, वो आपको रिकॉग्नाइज करेगी। तो बाय क्वालिफिकेशन मैं एमसीए और एमबीए हूँ और ट्रेडिशनल बिजनेस में हूँ। मेरे कुछ स्कूल्स हैं और दूसरे कारोबार हैं। उसके साथ साथ वेस्टीज भी मैं बहुत पैशनेटली बिल्ड करता हूँ। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे 5 बिजनेस हैं जिसमें सबसे छोटा वेस्टीज लगता है, बट ये बहुत दूर जाने वाला है, इसीलिए मैं इसके पीछे पड़ा हूँ, राइट। ये बात आपको समझनी चाहिए। मैं ये बिज़नेस इसलिए चालू किया क्योंकि ये बहुत कॉमन सेंस का बिज़नेस है। अगर दुकान बदल करके अगर आप पैसा कमा सकते हैं और इतनी इज्जत और शोहरत कमा सकते हैं, इतने लोगों की मोहब्बत और प्यार पा सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। तो ये कॉमन सेंस का बिज़नेस इसलिए किया। दूसरा रीज़न, ये इस बिज़नेस में जो पैसिव इनकम है वो शायद आपको, मेरे बता रहा हूँ ना, वेस्टीज सेट के दूसरे जो कारोबार है मुझे पता है उसमें आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसिव इनकम नहीं मिलती। जिस दिन आप ख़त्म हो जाते हो उस दिन आपका बिजनेस स्लोली ख़त्म हो जाता है। एकदम नहीं होगा बट स्लोली ख़त्म हो जाता है। तो मैं अपनी अगली पीढ़ी के लिए, उनके बाद की पीढ़ी के लिए अगर कुछ वैल्यूएबल और क्रेडिट क्रिएट करना चाहता हूँ तो वो वेस्टीज और विनिंग टीम का प्लेटफॉर्म था, वो मुझे समझ में आ गया था। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मैं वेस्टीज बिजनेस में हूँ, मेरे स्पॉन्सर कुलकर्णी सर हैं। वो मेरे स्कूल पर 4 बार आए। चौथी बार में उन्होंने हिम्मत की प्लान दिखाने की, और जब चौथी बार जब उन्होंने हिम्मत की प्लान दिखाने की, क्योंकि वो हमारी पुरानी गोरों की कंपनी में वो मेरे अपलाइन थे प्लैटिनम, और हमसे अच्छी बनती थी दोनों की। तो जब मेरे को बात शुरू किए तो मैं उनको बोला, जैसे कल कोई बोल रहे थे काटेंगे उंगली तो खून क्या निकलेगा, वही खून निकलेगा, राइट। तो मैं आज स्टेज से सॉरी बोलना चाहूँगा हमारे कुलकर्णी सर को, क्योंकि मैं एक बात उनको बहुत क्लियर बोल दिया था, सर अगर वो गोरों की कंपनी से हटके कुछ आप बात कर रहे हैं तो मैं तो नहीं करने वाला हूँ। मैं पैदा हुआ था इस कंपनी के लिए
और मरूंगा भी उसी कंपनी के साथ। तो आप कुछ और बात करना है तो करिए। उसके बावजूद कुलकर्णी सर बहुत स्मार्ट है, परसिस्ट करते गए और उसके बावजूद उन्होंने एक कंपैरेटिव प्लान दिखाया। वो जैसे कल बता रहे थे, कंपैरेटिव प्लान सबकी आंखें खोल देता है। कंपैरेटिव प्लान देखने के बाद मैं भी रुक नहीं पाया, बट मैंने इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि मैं वो कंपैरेटिव प्लान से इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, कुलकर्णी सर पे एहसान करने के तौर पर मैं साइन किया कि चलो दोस्त बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं ना, कर लेंगे। थोड़ी देर पहले तो नहीं बोल रहा था वो, राइट, तो आप बोल रहे हैं मैं कर लेता हूँ करके मैंने उन पे एहसान करने के लिए वो साइन की थी, कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे। बट आज मुझे पता चला, और जिस दिन मैं कामयाबी का इस बिज़नेस में मज़ा चखना शुरू किया, उस दिन से मुझे पता चल गया कि उन्होंने मुझ पे एहसान नहीं किया है, मैंने उन पे एहसान नहीं किया है, उन्होंने मुझ पे ज़िंदगी का सबसे बड़ा एहसान कर दिया। सोचिएगा, तो आप भी जिनको बिजनेस में लाते हैं, चाहे वो सामने वाला कुछ भी बोल ले, बट एक दिन उसको भी यही एहसास होगा कि आपने उसकी ज़िंदगी पे एहसान कर दिया, न सिर्फ उसकी ज़िंदगी पे, आने वाली 3 पीढ़ियों पे एहसान कर दिया। ठीक है, तो वो ऐसी शुरुआत हमारी हुई। आसान नहीं था बिजनेस, लोग बोलते हैं बहुत आसान था, मेरे लिए आसान नहीं था। उसकी एक अलग रीज़न है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत पैसा, दूसरा बिजनेस, और कामयाबी जब आपके पास होती है ना, गुड लाइफ, सो कॉल्ड गुड लाइफ, तब आपको मुश्किल कर देती है वो गुड लाइफ, ग्रेट लाइफ की तरफ जाने में। तो मेरी गुड लाइफ हमेशा मुझ में रोड़े डालते आई है, और आप हैरत करेंगे, जब मैं बिज़नेस शुरू किया, मैंने एक बात समझ गई थी कि फर्स्ट 90 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी बिजनेस आप सेट करते हो तो जो जितने नए लोग हैं, आने वाले 90 दिन, हमारे पास मिशन 90 डेज भी होता है, राइट, तो ये 90 दिन का जो फॉर्मूला है मुझे पता था। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 90 डेज स्कूल के बाद 4 बजे से रात के 10-11 बजे तक, मुझे पता नहीं था कब मैं घर जाता हूँ काम ख़त्म करने के बाद, और सीधे घर से निकलता था। मैं रहता हूँ टोली चौकी में, बट मैं जाता था ओल्ड सिटी, जा कर के लिटरली कार के बानट पे ठहर के, लाइट के नीचे, स्ट्रीट लाइट होती है ना, कार के बानट पे ठहर के स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़े रह के प्लान दिखाता था। एक ऐसे बंदे के पास जाता था मैं, जिसको बिजनेस करने की तो बहुत इच्छा थी, बट उसके घर में हम बैठने की जगह नहीं थी, तो हम उसके पास जाते थे। उसके घर के पास जो भी स्ट्रीट लाइट होती थी, वहाँ मेरी कार पार्क करता था, वो 4-5 लोगों को बुला लेता था, और हम लोग खड़े रह के प्लान दिखाते थे। आप यकीन मानिए, उस मेहनत का फल मुझे ऐसा मिला, लगातार काम करता रहा। उस लेग में 7वें डीप में एक DUCD है, करेक्ट। तो आप काम करते रहेंगे ना, जैसे कल डेप्थ के बारे में बात हो रही थी, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, इसी को बोलते हैं PAC। आपको अभी लिखने का बता रहे हैं विनिंग टीम, पहले हमारे पास PAC नहीं हुआ करता था, हम काम करते थे। आज आपको भी वही करना है, काम करना है और उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस लिए करते हैं हम? रिकॉर्ड इसलिए करना है PAC में, वो अपने लिए करना है, आपको अपलाइन को कोई रिपोर्ट नहीं दिखानी। आप जब काउंसलिंग में जब जाते हो अपलाइन के पास, आप जब आप नहीं, आप लोग अच्छे लोग हो।